गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है, आजकल जॉन्डिस के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आइए, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अवेयरनेस, कैसे हम जॉन्डिस से बच सकते हैं और अगर हमें जॉन्डिस हो जाता है तो हम कैसे उसे डायग्नोज करें, कैसे हम कब डॉक्टर के पास जाएं, क्या क्या प्रिकॉशन लें और हम क्या हिदायत लें कि हमें जॉन्डिस हो ही ना, जॉन्डिस फैलता कैसे है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जॉन्डिस होता क्या है। इसे आम भाषा में पीलिया रोग बोला जाता है। इसमें आपकी स्किन, आपकी आँखें, आपके नेल्स, आपके दांत, आपकी जीभ सब धीरे धीरे जितना आपके ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा होगी उसके हिसाब से पीले होते जाते हैं। क्यों होते हैं पीले? बिलीरुबिन हमारे बॉडी में बढ़ता है। बिलीरुबिन क्या है? जब हमारे हीम, जो हमारे आरबीसी हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, जब वो टूटते हैं, उनका लाइफ साइकिल है 120 दिन का, उसके बाद उनको टूटना ही है, नेचुरल है। तो जब टूटते हैं तो उसमें वो जो ब्रेक डाउन करके एक पदार्थ पैदा होता है, बिलीबर्डिन उसे बोलते हैं। वो बिलीबर्डिन जो है वो लिवर के पास जाता है और लिवर उसे कुछ एंजाइम के साथ मिला के बिलीरुबिन में चेंज करता है और बाइल के द्वारा सेक्रेट कराता है। बाइल आता है हमारी छोटे आंत में, वहाँ से हमारा कुछ डाइजेशन में यूज़ होता है और कुछ हमारा यूरिन में निकल जाएगा यूरोबिलिनोजन के रूप में, और कुछ लैट्रिन में निकल जाएगा, जो इस तरीके से वो डिटॉक्सिफाई होता रहता है। परंतु अगर ये हमारे लिवर में जो कि इसको बना रहा है, भेज रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, कोई परेशानी आती है तो वो हमारे अंदर ही इकट्ठा होना शुरू होता है, वो इस तरीके से हमें नज़र आता है। तो अगर आपको पेल स्किन नज़र आती है तो आप समझिए आपका लिवर अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई तो लिवर ही करता है। उसके बिना जो बिलीबर्डिन है वो हमारा मूव नहीं कर सकता बॉडी में, उसे डिटॉक्सिफाई होने के लिए लिवर के पास जाना ही पड़ेगा। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए कारण देखते हैं। सबसे मेन जो मैं गर्मियों के कारण पे ये वीडियो लेके आई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसको माना जाता है जो वायरल जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ए एंड ई, इसको फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट होता है, फीको होता है लैटिन, ओरल होता मुंह, ये दोनों तरह से फैलता है। कैसे मैं बताती हूँ। मान लीजिए किसी को जॉन्डिस है, उसने खुली जगह में स्टूल पास किया, वो स्टूल के जो वायरस है वो सराउंडिंग में जो वाटर है, जो फूड है, उनको कंटेमिनेट किया। बाद में वो वाटर मिक्स हुआ हमारे वाटर से, वो फूड जो है मार्केट में आया और हमने खरीदा। तो जो हम नॉर्मल लोग हैं वो हम वहाँ से फीकल से आया, फीकल मतलब लैट्रिन, वो वहाँ फैला, और ओरल हम लोगों ने वो खाने की चीज़ें खाई, इसलिए इसको फीको ओरल माना जाता है। तो सबसे पहले बच कैसे सकते हैं, मेरा एक पॉइंट था कि बचने की बातें भी हम बताएंगे। सबसे पहले बचने के कारण है कि आप अपने वाटर को बॉईल करके पिएं। उसके बाद जो आप सब्जियां लाते हैं बाज़ार में उसको अच्छे से धो के लें, अपने काम वाले के नाखून कट करके रखें, उसको डीवॉर्म करके रखें। और उसके बाद जो आपकी किचन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके जो नैपकिन्स हैं किचन के, आपके जो बर्तन साफ़ करने वाले जो रबड़ वाला छूना, लोहे वाला छूना, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें और गर्म पानी में उसको वॉश करते हैं। हैंड वॉश तो हम लोग नॉर्मल चीज़ है कि हर खाने से पहले, चीज़ें बनाने से पहले हैंड वॉश, ये इसीलिए आपको हाइजीन के लिए बोला जाता है, क्योंकि फीको ओरल रूट से और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, जार्डियस है, पर यहाँ पे मैं अभी जॉन्डिस की बात कर रही हूँ। गर्मियाँ होती हैं, पानी की कमी होती है, लोग कहीं पाइप तोड़ के पानी निकालते हैं, कहीं से फिर जब पानी आता है हम बूस्टर से चढ़ाते हैं, तो जब झटके से पानी आता है तो उसमें वो भी खींच लाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि झाड़ फूँक से हमारा जो पीलिया है वो ठीक होता है। फ्रेंड्स, आप ये 21वीं सदी में आ गए हैं, उठिए जागिए, क्योंकि ये अवेयरनेस चैनल है। झाड़ फूँक से ठीक होता था उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में वायरस को भूत पिशाच माना जाता था। जितने हमारे वायरस एंड बैक्टीरिया है इन्हें भूत माना जाता था, तो उसका इलाज झाड़ फूँक होता था। परंतु अब तो हम 21वीं सदी में आ गए हैं, साइंस ने एक एक चीज़ आपको सिद्ध कर दी है, झाड़ फूँक से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपको जॉन्डिस है, आपको अपने लिवर के डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। सबसे पहले कॉज डिटेक्ट करना चाहिए। कारण क्या क्या हो सकते हैं?
नंबर 1 मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस ए और ई का कारण खाने से, पानी से और खाने से। नंबर 2, अगर आपको कोई इन्फेक्शन से जॉन्डिस है, उसमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। नंबर 3 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जो हमारा बाइल जो है वो उसमें जाता है इंटेस्टाइन में एक डक्ट के थ्रू। अगर उस डक्ट में, बाइल डक्ट में या पेनक्रियाटिक डक्ट में कहीं पे कोई अवरोध हो जाता है, कोई स्टोन वहाँ रुक जाता है, तब भी जॉन्डिस होता है। तो जब आपका लिवर सिरोटिक है, जब आप अल्कोहल लेते हैं, तो जब आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर उस कॉज को रेडिकेट करता है, तभी आपका जॉन्डिस ठीक होगा। झाड़ फूंक के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी गंवा बैठेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लिवर है बहुत ही अच्छा ऑर्गन है, इसमें बिल्कुल खुद ठीक होने की पावर है, परंतु कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो इसे बहुत बड़ी गफलत में, बड़ी दिक्कत में डाल देती हैं। जैसे ऐसा मैंने पढ़ा है कि 48 घंटे में ही एक्यूट लिवर फेलियर भी हो जाता है और क्रॉनिक लिवर फेलियर में बहुत टाइम लगता है। तो आप मेरा मेन, जहाँ हम अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, मेरा मेन मकसद है कि आप छोटी सी भी बात को अनदेखा ना करें, उसे प्रॉपरली डायग्नोज करें और डायग्नोज के बाद जैसा डॉक्टर ने बोला है, अगर ये वायरल है तो ये आपका जो भी डॉक्टर बोलता है 4 वीक्स लेगा ही लेगा, आप झाड़ फूंक करें या ना करें। दूसरा क्वेश्चन, हमारे से सब लोग आके पूछते हैं, मैम हमने हल्दी नहीं लेनी क्योंकि पीला हो रहा है, परंतु साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है, हल्दी, लहसुन, अदरक, ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, ये तो लिवर के लिए अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीला रंग है तो वो हल्दी से बढ़ जाएगा। तो ये क्वेरी भी मैं आपकी सेट कर देती हूँ, आप हल्दी ले सकते हैं। हमने कॉज डिटेक्ट, सबसे पहले हम बचे, कैसे बच सकते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करी। नंबर 2, कॉज डिटेक्ट किया। नंबर 3, उस कॉज पे काम किया। अगर हम नहीं करेंगे तो लिवर किधर किधर जाएगा, शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। नंबर 1, हमने ध्यान नहीं किया, हम झाड़ फूंक में लगे रहे, धीरे धीरे आपका LFT रेंज होता गया, बढ़ता गया, बिलीरुबिन आपकी बॉडी में बढ़ता गया, थकान होती गई, उल्टी लगती गई। उसके बाद क्या होगा, आपके पेट में पानी भरेगा, उसके बाद आपकी बॉडी में पानी भरेगा, आपके पैरों में, आपके लेग्स में, आपके सब में आपको खून की उल्टी होगी, क्योंकि लिवर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन बनाता है, उससे हमारी क्लॉटिंग होती है। तो जब वो लिवर ही कंप्रोमाइज़ हो गया तो आपको खून की उल्टी होगी। उसके बाद आप थोड़े सा स्टूपर बिहेवियर करने लगे, आपको समझ नहीं आएगा आप कहाँ पे हैं, आप दरवाज़ा खुला है या बंद है, आपने कपड़े पहने या नहीं पहने। उसके बाद उसके आगे आपको बेहोशी की हालत आ जाएगी। इस सब में आपको इमरजेंसी में डॉक्टर की, अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की नहीं। डॉक्टर की तो आपको सही हालत में ज़रूरत थी, तभी आप चले जाते तो अच्छा रहता। तो मैं चाहूँगी आप सब लोग अवेयर रहें। सबसे नंबर 1 आपको होना इसके लिए क्या करेंगे, हम सैनिटेशन का प्रयोग करेंगे, अपनी काम वालियों का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपना वाटर। मैं तो हमेशा बॉइल्ड वाटर लेती हूँ, मैंने नीचे वाले सब वो कर लिए हैं, अब मैं बॉइल्ड वाटर पे आ गई हूँ। मैं अपने पीने के लिए और अपने रोटी सब्जी बनाने के लिए बॉइल्ड वाटर यूज़ करती हूँ। उसके आगे आप अपना बैलेंस डाइट लीजिए, अपने वेट पे नज़र रखिएगा, अपनी डायबिटीज़ मत होने दीजिएगा, अपने BP एंड कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल रखिएगा, अपनी स्लीप, क्योंकि जब आपका लिवर अफेक्टेड होता है तो आपकी स्लीप अल्टर्ड हो जाती है, आप हमेशा स्लीपी पड़े रहेंगे और रात को आपको नींद नहीं आती। तो अपनी स्लीप पे जब आप तंदुरुस्त हैं भैया, फ़ोन ऑन से हटिए और 6 से 8 घंटे अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए, तंदुरुस्ती का मज़ा लीजिए। मैं आपको सही में बता रही हूँ, जब हमारे हाथ से जाती है ना, बहुत ही बुरा लगता है। एक दिन मेरे को वायरल फीवर होता है तो मेरी हालत ख़राब होती है, हे भगवान। तो इसलिए मैं चाहूँगी आप सब लोग अपनी हेल्थ पे काम करें, अवेयर होएं, आज ही अवेयर होएं, कल की वेट ना करें कि कल होगा तो मैं कल जाऊँगा। एडुकेट मात्रा में पानी लीजिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। आपको 45 मिनट एक्सरसाइज, जैसे कि हमने बोला है, बुरी आदतों से बच के रहें, क्योंकि बुरी आदतों में अल्कोहल जो है वो लिवर की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो आप अल्कोहल से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें। बाहर के खाना भी एक बुरी आदत है, हर कभी कभार चलता है, सब लोग खाते हैं, पर यूजुअली आप अगर बाहर के खाने पे हो जाते हैं तो वो हमारी फिटनेस में दिक्कत बनता है। तो मैं चाहूँगी इन छोटी छोटी बातों को आप ग्रहण करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, अवेयरनेस है, सबको अवेयर करें।
हमारी इंडिया सभी अवेयर होंगे तभी फिट होगी। एक जने के, दो जने के, मुट्ठी भर लोगों के अवेयर होने से अवेयरनेस नहीं होगी। अवेयरनेस वाइड रेंज में होनी चाहिए, सब लोगों को अवेयर होना चाहिए। आइए जुड़िए मेरे साथ इस मुहिम में। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। मैं इसी तरह से नए नए टॉपिक लेके आपके पास आती रहूँगी। नमस्कार।